नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो कि सुन के हमारा मन बड़ा ही दुखी होगा और जिस पे हम फक्र करते हैं वही एक घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आइए हम बात करते हैं नेहा जी से। नेहा जी नमस्कार, हमारे चैनल पे आने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि आपके साथ जो ये दुखद घटना हुई है या कह सकते हैं जो प्रताड़ना हुई है आपके साथ, ये कब और कैसे शुरू हुई थी और किस तरह से आपको प्यार का झांसा देकर एक आर्मी ऑफिसर ने किस तरह का लुभावना दिया था आपको, वो सारी जानकारी मैं जानना चाहूँगा आपसे। उस पर्सन ने 2014 में अक्टूबर में मेरे साथ फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद अमरावती का रहने वाला है। अमोल बालूराव गायकवाड़ नाम है, जो कि इंडियन आर्मी में ड्यूटी करता है। उसके साथ मेरे फिजिकल रिलेशन पिछले 4 साल से चालू है और 4 साल से फिजिकल रिलेशन चालू करने के बाद वो पहले से ही बोलता रहा कि मैं शादी करूंगा। तो शादी करने के झांसे में मेरे साथ उसने रिलेशन बनाया और मुझसे फिर शादी का झांसा देकर वो उस चीज से मुकर गया। शादी मंदिर में हुई, उसके पापा उसके पूरी परिवार की मर्जी से और मेरी परिवार की मर्जी से शादी हुई है। अच्छा, यानी कह सकते हैं लोगों को अरेंज किया? जी हाँ। तो शादी के बाद क्या घटना घटी? शादी के बाद उन्होंने 2 जनवरी को शादी हुई और 3 जनवरी को छोड़ के चले गए। बोलते कि मैं ड्यूटी पे जाके तुमको सेटलमेंट करके दूंगा और सारे डॉक्यूमेंट भी लेके गए उसके चले गए। और उसके बाद छोड़ के जाने के बाद वहाँ से मेरे को 6 तारीख को उन्होंने डिवोर्स का नोटिस फाइल कर दिया। उसके बाद 6 जनवरी को उन्होंने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। इसके लिए मैं बात करने उनके घर पे गई तो उनके मम्मी पापा ने पूरा दिन भर पूरी रात भर मुझे घर के बाहर रखा, ना तो उन्होंने अंदर दिया ना ही कुछ। उसके बाद मैं अमरावती पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गई। उन्होंने बोले आपका फैमिली मैटर है। अच्छा। जहाँ पे आपने शादी करी, जिस पुलिस स्टेशन में जहाँ मंदिर में शादी की, वहाँ जाके FIR करो। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे भी मुझे ये बोला गया कि देखो आपका शादी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। और वो पर्सन का ये कहना है अब तो मैं इंडियन आर्मी हूँ और मैंने शादी भी किया है तैसे और लीगल मैरिज करी है, तो मैं तो अब तो कुछ उखाड़ नहीं सकती, मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर में हूँ। नेहा जी मैं आपको रुकाऊंगा। दोस्तों, एक आर्मी के नाम पे ये बहुत बड़ा कलंक हो सकता है। मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूंगा। नेहा जी आगे की घटना बताइए कि जब उन्होंने आपको डाइवोर्स का नोटिस वगैरह आया था आपको कोर्ट से? मुझे कोई नोटिस नहीं आया। ओके, तो आपने उसके बाद क्या कार्रवाई की अपने बचाव के लिए? फिर मैंने उनके ड्यूटी पे गई, नागालैंड जहाँ पे 44 आसाम राइफल में वो ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे गई। वहाँ पे मैंने बात करी तो उनके किससे बात हुई वहाँ पे उनके टॉयपी एडजुटेंट और CO कमांडिंग ऑफिसर टॉयपी सर और एडजुटेंट सर से बात हुई। उनका ये कहना है आपका फैमिली मैटर है, अब आप लोगों ने शादी की है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद उन्होंने हम दोनों को बोला कि आप जा सकते हो, आप अपने घर जा सकते हो। अच्छा, तो घर जाने के बाद आप लोगों का किस तरह का व्यवहार हुआ कि आप घर गए कि नहीं गए, क्या हुआ रास्ते में? जी नहीं, ये मेरे साथ वहाँ से निकल तो गए, लेकिन जिस दिन हम लोग नागपुर पहुँचने वाले थे उसी रात को उन्होंने पहले मुझे मारा पीटा और डायरेक्ट बोल दिया कि अगर तुम मुझे 2 लाख देते हो मेरे न्यू घर की रजिस्ट्री के लिए तो ही मैं तुम्हें रख पाऊंगा। दोस्तों, जैसे कि अभी नेहा जी ने बताया कि 2 लाख देते हो, पॉइंट आप नोट कीजिए कि एक आर्मी ऑफिसर जो कि सक्षम है, गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटी दी जा रही है, घर, खाना, रहना, और कह सकते हैं कि हम उन्हें आर्मी ऑफिसर हो या बॉर्डर पर लड़ने वाले हो उन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद भी अगर इस तरह का दहेज प्रथा भी यहाँ पे लागू होता है जो कि कह रहा है कि 2 लाख दो तो हम आपको अपने घर रखेंगे, तो फिर मैं वहाँ पे गोंदिया में मुझे बीच रास्ते में छोड़ के उतर गए। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं सोचा कि इनके घर गए होंगे तो घर पे बात करने गई तो वहाँ फिर मेरे देवर ससुर ननद फिर से मारा पीटी की, वही सब किया। और उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में अमरावती में कंप्लेंट करवाने गई हूँ तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला आपका फैमिली मैटर है। उन्होंने सिर्फ NCR की कॉपी मेरे हाथ में थमा दिया और बोले कि आपका फैमिली मैटर है, आप अपने घर जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर मैं जहाँ पे शादी हुई रामटेक, वहाँ पे भी वुमन सेल में गई, महिला समुपदेशक केंद्र में। उन लोगों ने 3 बार नोटिस अमोल को भेजे और उसका तीनों नोटिस में वो हाजिर नहीं हो पाया। तीनों नोटिस में आपने अटेंड किया तीनों नोटिस? जी हाँ, मैंने तीनों नोटिस अटेंड किया। वहाँ पे अटेंड करने के बावजूद उन्होंने आखिरी नोटिस में उसको फोन लगाया तो वो बोलते कि मैम मैं नहीं आ सकता। तो इन्होंने बोला कि फिर मैं बोली इसके बाद क्या कार्रवाई करनी है मैम, आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। तो उनका ये कहना है कि ये इंडियन आर्मी है, हम कुछ नहीं कर सकते। और उसका भी, अमोल का भी यही कहना है कि इंडियन आर्मी, मैं इंडियन आर्मी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्मी ऑफिसर चाहे वो छोटे पोस्ट पे हो चाहे बड़े पोस्ट पे हो,
इस तरह का एक छोटी सी बच्ची जो कि 20 से 24 साल की है, उसको ये धमकी दे रहा है कि मैं आर्मी का हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अगर ऐसे आर्मी ऑफिसर्स हमारे देश के लिए और हमारे बॉर्डर के लिए लड़ेंगे तो पता नहीं, आज इस बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कल को हमारे हिंदुस्तान के आर्मी को ही ब्लैकमेल करेंगे कि हमें तो पड़ोसी मुल्क इतना दे रहा है, ये दे रहा है, और अपने देश को ही बेच खाएंगे। किसी नेता या किसी विपक्ष या किसी स्थानीय नगर सेवक या किसी से आपने मुलाकात की? स्थानीय नगर सेवक से तो मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने शिलोंग में, दिल्ली में, अमरावती, उसके बाद रामटेक, इस सब जगह से मैंने नोटिस भेज के देख लिया, लेकिन अभी 5-6 महीने हो रहे हैं, इस चीज का कोई डिसीजन नहीं निकला है। आज मुझे मेरा जो एक भाई है वो बोला, गौरव राजपुरोहित, तो मुझे समझाया कि दीदी आपको यहाँ जस्टिस मिलेगा। मैं आज तक यहाँ जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन जस्टिस नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे अखिलेश कनौजिया, राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कनौजिया, यहाँ की मैम छाया तिवारी मैम, गौरव राजपुरोहित, इन सब ने इतना सपोर्ट किया। जब से मैं आई हूँ तब से वो कम से कम पूरा दिन हो चुका है, और इन्होंने पूरा उस केस को रीड किया, उस पर्सन से भी बात किया। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि ये सारे प्रक्रिया आप अकेले कर रही हैं? जी हाँ। कितनी शर्मनाक बात है। एक तरफ तो हमारे बड़े बड़े नेता कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जब हमारे देश में ऐसी ही बेटी लोग के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। ये बेटी अपने घर की कह सकते एक जवाबदार इंसान, एक अकेली है, अपने माँ बाप को छोड़कर यह अकेला सफर कर रही है, दिल्ली जा रही है, असम जा रही है, यहाँ जा रही है। आज ये पहुंची है मुंबई में पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग समिति के पास, और वहां पे इनके क्या प्रक्रिया हुई है, इन्हें क्या न्याय मिलेगा, इसके बारे में हम बात करें। पूरी प्रक्रिया जो आज हुई है उस बारे में मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अधिकारी लोग हैं उनके साथ भी चर्चा करूंगा और आपको पूरी घटना सुनाऊंगा। नेहा जी की जो भी कहानी थी, उन्होंने एक महिला होने के नाते मैडम से बताया। मैं मैडम से ही ये सारी जानकारी जानना चाहूंगा। मैडम, सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है, और मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और आप इनके केस में किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है ये जानना चाहूंगा। पहली बात तो मैं महाराष्ट्र से राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग की तरफ से मैं महिला विभाग में महासचिव के तौर पे काम करती हूँ। और रही बात नेहा गायकवाड़ की, तो नेहा गायकवाड़ ने मुझे कॉल किया फर्स्ट टाइम हमारे मुंबई सचिव गौरव राजपुरोहित जी से कांटेक्ट होने के बाद, और उन्होंने सारी कहानी मुझे फोन पर बताई, सारे फोटोज भेजे जो भी उन्होंने शादी की थी मंदिर में, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। और आज तक वो बच्ची जहां तक, चाहे आर्मी बोलो, चाहे दिल्ली बोलो, चाहे और भी ह्यूमन से जो भी, जहां तक वो पुलिस बोलो, यहाँ तक उसने, मैं ये बोलना चाहूंगी कि उसने कोई डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं है जहाँ दिल्ली तक पहुंची। पर कहना चाहोगी, चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे ये वो आर्मी ऑफिसर हो, जो आज बोला उसने फोन पे, वो रिकॉर्डिंग भी मैंने सुनी है कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज हमारे देश के संविधान में जो नियम है, वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, उनके लिए भी कानून में एक जो भी सजा मुहैया कराई गई है कि कोई भी गलत काम करता है तो हर किसी के लिए सजा है। तो आज वो आर्मी ऑफिसर होके, वो गवर्नमेंट के हमारे देश के बॉर्डर पे जो लड़ने वाला है, अगर वो ऐसी बातें करता है कि मैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और मैं अपनी पोस्टिंग का फायदा उठा के जो भी कर सकता हूँ, तो ये गलत है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि नेहा गायकवाड़ को हमारे संस्था की तरफ से जो भी वो मेरे पास आई है, मैं इस केस की पूरी इंक्वायरी कर रही हूँ और करूंगी, और इस मैटर को उसे पूरा न्याय दिलाऊंगी। ये हर पुलिस ऑफिसर बोलता है, चाहे वो मुंबई की हो, चाहे नागपुर की हो, चाहे नहीं, आपका फैमिली, ये फैमिली मैटर है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और हम कोशिश भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फैमिली मैटर हम खुद निपटा लेते हैं, पुलिस तक नहीं जाने देते। जब हम पुलिस वालों को इतना मदद करते हैं तो पुलिस वाले और ज्यादा करके मैंने देखा है महिलाओं के मैटर में ये लोग सीधा जवाब देते हैं कि आप जाइए, आपका फैमिली मैटर है। मेरे पास मुनुल से केस आया हुआ है था, मेरे पास अदर मैटर में आज गोरेगांव में भी कई केसेस हैं, जबकि वो सीनियर सिटीजन होकर भी वो लोग गए हैं, तो आप जाइए, आपका ये मैटर है। तो ये मैं एक जवाब चाहूंगी महाराष्ट्र कमिश्नर, जो महाराष्ट्र के कमिश्नर है, नहीं पूरे महाराष्ट्र के कमिश्नर चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास पूरे महाराष्ट्र से केसेस आते हैं कि क्या ये सही है। अगर वो सही है तो फिर ये राइटिंग में लिख के दिया जाए हर किसी को, या लागू किया जाए कि फिर उसके बाद हम उस चीज को कानून के दायरे में रह के करेंगे, और पुलिस पे विश्वास ना करके हम सीधा फिर कोर्ट में जाएंगे। हाँ, इतना बोलना चाहूंगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी काम किया है महिलाओं के लिए, अच्छे खासे उनके तरफ से कोई कमी नहीं है, पर वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है, अमल नहीं हो रहा है। पर इतना कहना चाहूंगी कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि महिलाओं को 50% आरक्षण बोल रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर आरक्षण मिलता
तो आज ये सामने केस है, ये चीज नहीं होती। और सुरक्षा नंबर भी चाहता है कि ये सुरक्षा आप करना है तो फोन कीजिए आते हैं। आज मैं एक छोटा सा एक लाइन बोलना चाहूंगी कि हमको बोला जाता है कि आप 100 नंबर पे इमरजेंसी में कॉल लगाइए। हाँ जी, मैं ये दावे के साथ बोलती हूँ, अभी यहाँ खड़ी हूँ, आप लगाइए, आपको उसको कॉल नहीं लगेगा। बोला जाएगा पुलिस मदद के लिए 1 नंबर दबाइए, आप परेशान हो जाइए, वो कॉल लगेगा ही नहीं। और कई महिलाओं को ये बोल के पुलिस स्टेशन से बाहर भेजा जाता है कि आप इमरजेंसी में 100 नंबर दबाइए, तो क्यों नहीं लग रहा है वो कॉल, उसका तो इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन आपके सामने मैं एक जीता जाता सबूत दिखा रहा हूँ कि ये लड़की सारे पुलिस स्टेशनों का चक्कर काट के आई है और इन्हें इस तरह का जवाब मिला है। तो लेकिन अब इसके साथ आप अगली कार्रवाई क्या करने वाले हैं? अगली कार्रवाई हम ये करेंगे कि पहले तो हम ये इसके आर्मी में हम अपने मानवाधिकार की तरफ से हम लेटर, जो भी हमारा प्रोसीजर है हम भेजेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। उससे हमने जब बात किया तो उन्होंने अपने कमांडर, आपने दूसरे पक्ष में जानकारी लेने की कोशिश की कि वो सही है कि गलत है? ली, हमने पूरी बात भी की उनसे, फोन पर सारी जानकारियां ली। जानकारी लेने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैंने दोनों पक्षों को देखा है, तो कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी कि सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने ये बच्ची से भी पूछा, सामने खड़ी है, तो उन्होंने मैंने बोला इस मैटर के लिए मैं काफी, जब मैटर उठा हुआ है, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो कुछ सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, हम हर तरह से जाएंगे, जो भी मुझे करना रहे मैं करूंगी। और दिल्ली जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति जी से भी इस बारे में लेटर भेजेंगे, हमारे पीएम मोदी जी के यहाँ भी लेटर भेजेंगे, पर इस मुद्दे को हम यहाँ पे बीच में नहीं छोड़ेंगे। इसे मैं देश की और भी जो भी ये चैनल देख रहे हैं, और भी बच्चियों को, महिलाओं को, जो भी है, मैं बोलूँ सीखो कि अपनी लड़ाई अपने दम पे कैसी लड़नी चाहिए। आज इस बच्ची से आप एक प्रेरणा ले सकते हो। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आज सुबह से ही आपके ऑफिस में या एक बड़ा अजीबी गरीब तरह का कह सकते हैं कि केस आया हुआ है जी, जो कि 24 साल की बच्ची है और नागपुर से आई है जी। तो इस प्रक्रिया में आपकी पूरी टीम जो वर्क कर रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह का आप देख रेख कर रहे हैं जी, आपको इस केस में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? इस केस में सच्चाई की जो जांच चालू है, और जहां तक ये लग रहा है, देखो कोई लड़की अगर नागपुर से बॉम्बे आ गई है, और नागपुर से बॉम्बे आने का मतलब वो सारी, उसके बाद जितने पेपर से जितने डॉक्यूमेंट सब लाई है, दिखाई कहाँ कहाँ पर वो इंसाफ के लिए गई, न्याय के लिए गई, इतने मानवाधिकार एनजीओ के पास गई, लेकिन सभी ने जो अपने हिसाब से प्रयत्न किया, लेकिन उसको अभी तक उसकी जांच संपूर्ण चालू है और अभी तक उसको इंसाफ मिला नहीं। और जहां तक इंसाफ की बात आ रही है, हम राष्ट्रीय मानवाधिकार समाज न्याय आयोग से अंतर्गत हम इसकी जांच कर रहे हैं और इसको सही न्याय दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम राज्य मानवाधिकार आयोग और दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अपील कर रहे हैं, एक एनजीओ के माध्यम से, कि आप इस लड़की, ये बच्ची को सही इंसाफ जल्द मिलना चाहिए। जैसे कि इस बच्ची का कहना है कि वो डिफेंस और दिल्ली, यहाँ वहाँ पुलिस स्टेशन सभी जगह जाके वो निराश होकर आप लोग के पास आई है। तो ये हम भी जानना चाहेंगे और उस बच्ची के लिए भी कि आपकी तरफ से कितना उससे संतुष्ट होना पड़ेगा, या कितने जल्द से जल्द उसे ये न्याय मिल जाएगा, वो कितना संतुष्ट है यहाँ आके? संतुष्ट तो आपने देखा ही है, आप उससे मिले ही हैं, और वो संतुष्टि होती तो सारी व्याख्या अपने को रुक नहीं बताती। दूसरी बात यह है कि हम जो उसके पेपर्स देखे, जो हमने एक डिफेंस वाली बात कहा, एक आर्मी सिपाही है इनका जो हस्बैंड है, और एक आर्मी सिपाही होने के बाद में इतना गैर जिम्मेदार है, तो देश का क्या सेवा करेगा, तो देश का क्या जिम्मेदारी लेगा। इतना जो अपने फैमिली ने, अपने पत्नी शादी करके एक दिन के बाद भाग जाता है, वो जिम्मेदारी के लायक नहीं है। उस व्यक्ति को डिफेंस का मतलब समझता नहीं है। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, सुरक्षा। जरूर, न ये रक्षा कर रहा है, न सुरक्षा कर रहा है। ये व्यक्ति डिफेंस के लायक नहीं है, और मैं गुजारिश करूंगा, ये डिफेंस का जो नाम बदनाम कर रहा है, डिफेंस भारत सरकार की वो है जहां पर सब आंख बंद कर भरोसा करते हैं, और ये डिफेंस के नाम को गंदा कर रहा है। तो इसकी सही जांच किया जाए, और सही जांच करके सही न्याय मिले इस बच्ची को। मैं यही चाहूंगा, यही अपील है हमारी सरकार से, यही अपील हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली से। और मैं ये कहना चाहूंगा, आर्मी जो सिपाही है, जो इनका हस्बैंड, जो काम अभी ऑन ड्यूटी है, तो ऑन ड्यूटी है, मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक इसकी पूरी जांच न हो जाए, और जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है इनकी पत्नी द्वारा, ये गैर जिम्मेदार है, जो
पत्नी को नहीं पाल सकता है, जो पत्नी को दहेज के लिए उनको प्रताड़ना दे रहा है, जो उनको बार बार मारने की धमकी दे रहा है, ऐसा पूरा इनके पत्नी का यहाँ पर लिखित में हमारे पास वाक्य आई हुई है। और हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जांच के अंतर्गत जब तक है इसे डिफेंस के सिपाही के पद से नहीं हटना चाहिए। इसे जब तक इसकी जांच नहीं हो जाए, इसका न्याय नहीं मिल जाए, तब तक ये इस पोस्ट के लायक नहीं है। चैनल पाने के लिए आपका धन्यवाद। आपने देखा कि मैंने मानवाधिकार के अधिकारियों से बात किया और नेहा जी भी खड़ी थी, बहुत इमोशनल भी हो गई थी। तो नेहा जी आप रोइए नहीं, आपके साथ हम मीडिया और यहाँ के प्रशासन और मानवाधिकार के सारे लोग यहाँ पे हैं। आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से या सरकार से? मैं तो सरकार से बस इतना अपील करना चाहूंगी कि मुझे जस्टिस मिले। किस तरह का जस्टिस चाहती है आप? मैं उस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ ऐसा इंसान मुझे अपने इंडिया की टॉप ऑफ द डिफेंस इंडियन आर्मी में तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान अगर देश को संभालेंगे तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, ऐसे में सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी। कितने लोग इंडियन आर्मी में जाते हैं, कितने लोग ये करेंगे? वो अपने पोस्ट का ये गलत फायदा उठा रहा है, पोस्ट का गलत फायदा उठा के लड़कियों को इस तरह से बहला फुसला के उनको शादी का झांसा देके क्या लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए बैठे हैं? जरूर जरूर। नेहा जी आप बिल्कुल घबराइए मत, आपने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए हमारा न्यूज चैनल और हमारे मानवाधिकार टीम और जो भी है उसकी तरफ से मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने इतनी हिम्मत जताई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मानवाधिकार जो मुंबई में है, जहाँ पे हम इस समय आए हुए हैं उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, वहाँ पे बाहर काफी लोग हैं जो समर्थन में भी आए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो ये पीड़िता लड़की जो नेहा आई है नागपुर से, आपको क्या लग रहा है कि कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इस पे तो 100% सच्चाई है, क्योंकि अगर बच्ची कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लेके आई है, जो पेपर दिए है हमने सबमिट की है और उसको उसने रिप्लाई भी दिया है कि मैं यहाँ पे भी चौकी में एंट्री भी किया हुआ है, नागपुर वाले वहाँ पे सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। जो बंदा है वो बोल रहे हैं कि वो मिलिट्री में कहीं वो कर रहा है, हाँ आर्मी ऑफिसर है। तो इस तरह अगर देश के रक्षक अगर पब्लिक के रक्षक बन जाएंगे तो ये देश का कल्याण कौन करेगा? आप भी सब पारिवारिक लोग हो, आपके घर में भी लड़के लड़कियां हैं, आपको लगता है कि इस तरह से अगर घटना घटती है तो वो बच्ची सुरक्षित है? देखिए, सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन उनको सुरक्षित करना चाहिए। हमें सबको मिलके मानवाधिकार की तरफ से उनको न्याय देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो अकेली लड़की है। लड़की जो है सबकी जिम्मेदारी है, उसको हम अच्छी तरह से उसको हम न्याय देने में उनको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। इस तरह से घटना होती है तो समाज में क्या मैसेज जाता है? सवाल ये होता है कि दया जी को तो न्याय मिलना चाहिए और गलत हो रहा है उसके साथ में, और हम लोग सब साथ है दया जी के। गौरव जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये प्रक्रिया में आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, नेहा जी को यहाँ तक लाने में आपने बहुत सारी मदद की है। तो एक तरफ तो यह बयान जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस तरह से बेटियों पे अत्याचार होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी पे अत्याचार होता है, वो वही लोग अत्याचार करते हैं जो बेटी को पैरों की जूती समझते हैं। न्यायदाय के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, बल्कि न्यायदाय बहुत सारे संस्था में भी गई, हेल्प भी मांगी, लेकिन किसी ने नहीं दी। यहाँ तक कि वो संस्था मुझसे हेल्प मांग रही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग न्यायदाय को जस्टिस दिलाए। और न्यायदाय ने मुझसे फोन किया तो मैंने बोला न्यायदाय रोने धोने से कोई फायदा नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग सबक सिखाएगा, क्योंकि ये पुलिस वालों की फेलियर है कि वो एक लेडी को जस्टिस नहीं दिला सकते, तो वो क्या हमारी मदद करेंगे। और न्यायदाय को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो जस्टिस दिलाकर ही रहूंगा। जिस तरह से ये लड़की आज 4 साल से नेहा जी को भटक रही है, आज दिल्ली मैंने सुना यहाँ आने के बाद उन्हें न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपको कहीं साफ नहीं मिलता है तो हमारे पास आता है, हमारी संस्था का नाम है मानवाधिकार। मानवाधिकार का मतलब होता है कि मानव को अधिकार हमारा धर्म बनता है दिलवाना, किसी भी कीमत पे। वो हिंदुस्तान की कोई भी हस्ती हो, कोई भी डिपार्ट हो, ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, हम इंसाफ दिलाएंगे। ये हमारी जिद है, हमारा जोश है, हम इस मिशन को पूरा करके ही दम देंगे। हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, हम आपके साथ हैं। और आप लोग जितने भी देख रहे हैं वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ के सीएम, यहाँ के पीएम सभी के पास वीडियो पहुंचे और इस बच्ची को न्याय मिले। धन्यवाद। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज चैनल मुंबई से।